हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्यास यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी सीरीज का चौथा दिन है और चौथे दिन की क्लास है हमारी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे। बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, कंक्लूजन मतलब कि हम उस बात को पढ़ के, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा और हम किसी निष्कर्ष पर आए, या फिर हम उस चीज को पढ़ने के बाद क्या बोल सकते हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने कल किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, उसमें आपको मैंने बताया था कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है सॉल्यूशन, राइट। तो आज आपको यहां पर इनके बीच में कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन को लेके किसी का मेरे पास मैसेज आया कि इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती, तो अब आपका वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। अगर यहां पर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो इसका मतलब है कि जैसे कोई स्टेटमेंट मैंने बोली है कि जैसे आप कुछ भी सपोज कीजिए कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो इंडिया जो है वो एक अच्छी कंट्री है, बहुत महान देश है, ऐसा मुझे स्टेटमेंट में बोला गया। तो मैं अपने हिसाब से कुछ कंक्लूड कर सकता हूं? नहीं। जो भी चीजें मुझे स्टेटमेंट में बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं उस पर बोल सकता हूं कि इसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है। जैसे हम स्लॉक्स पढ़ते हैं, तो स्लॉक्स में हमें जितनी बात बताई गई है स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ही हम कंक्लूजन्स में क्या करते हैं, बातों को राइट या रॉन्ग करते हैं। तो रॉन्ग या राइट हम उसी बेस पे करते हैं कि कौन सी बात हो सकती है कंक्लूड और कौन सी बात नहीं हो सकती कंक्लूड। ठीक है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे सामने कैसे कैसे आते हैं। तो कंक्लूजन्स बहुत ही इजी है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ गया है, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कोलिग्स। तो मतलब मैनेजर ने सचिन को डांट दिया या कुछ कह दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कोलिग्स। तो अब उसके कोलिग्स की प्रेजेंस में उसने कुछ बोल दिया। तो बस अब आपको इतनी ही बात पता है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं जानते। इसी बात के बेसिस पे आपको कंक्लूजन्स पे आना है कि क्यों डांट दिया होगा, क्या वजह रही होगी। तो अब आपको वजह ढूंढनी है कि क्यों इसने डांट दिया सचिन को। ठीक है। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, कि मैनेजर को ना सचिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता। देखो, सपोज करो जैसे अब आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपको आपके पेरेंट्स ने डांट दिया। तो अब इससे ये थोड़ी पता लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही यहां पर ये नहीं पता चलता कि जो मैनेजर है सचिन का, वो सचिन को पसंद नहीं करता। देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, आपकी भलाई के लिए डांटते हैं। हो सकता है कि यहां पर जो सचिन को डांट पड़ी है मैनेजर के द्वारा, वो उसके भले के लिए पड़ी हो, राइट। तो इस बात से, सिर्फ इतनी सी बात से या स्टेटमेंट से मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि जो उसका मैनेजर है वो उसे पसंद नहीं करता। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी अगर आपको डांट रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं करते, राइट। या आपको कोई भी अगर डांट रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं करता, और जो आपके साथ झूठा दोस्त बन के बैठा हुआ है वो आपको पसंद करता है। तो आप कंक्लूड इस बेस पे करेंगे कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है आप वहां से क्या निकाल पाते, राइट। यहां से हम यही बात निकाल सकते हैं कि हाँ, जरूरी नहीं है कि उसका सचिन को पसंद ना करता हो उसका बॉस, हो सकता है कि ना करता हो पसंद, बट स्टेटमेंट के बेस पे मैं ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात बताई नहीं गई। दूसरी बात बोली गई है, तो पहली गलत हो जाएगी, तो दूसरी बोली गई सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कोलीग्स। तो यार, अगर किसी को डांट दिया गया है, सपोज करो किसी को डांट दिया गया है और कुलीग्स के सामने डांटा गया है, तो वो कुलीग्स में पॉपुलर नहीं है इसलिए डांट दिया उसको। ये तो कोई कंक्लूजन नहीं मिलता नहीं ना कि मुझे किसी ने डांट दिया क्योंकि मैं अपने कुलीग्स में पॉपुलर नहीं हूं। तो ये तो कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया कि इस वजह से डांटा होगा, नहीं। तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो नाइदर वन नॉर टू, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। तो दोनों ही क्या है, गलत कंक्लूजन।
ठीक है, सो यहां पे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशंस एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स फॉर फॉरेन विजिटर्स। तो फॉरेन के जो विजिटर्स हैं कंट्री एक्स ने उनके लिए क्या किया है, अनाउंस किया है सेवरल कंसेशन, कुछ छूट दी होगी एंड ऑफर अट्रैक्टिव पैकेजेस टूर्स फॉर फॉरेन विजिटर, कि आप आइए हमारी कंट्री में, आप ट्रैवल कीजिए, आप यहाँ पर आइए और आपको जो है सस्ते, मतलब या फिर आप कह सकते हो कि कम प्राइसेस में हम आपको वो सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे जो पास्ट में हम महंगी देते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन हम इससे क्या पढ़ रहे हैं कि नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। सपोज कीजिए अब यहां पर आप कि कोई मॉल है, उस मॉल में एक जैकेट है जो बहुत सारे लोगों को पसंद है, उस जैकेट का प्राइस है 10,000, राइट। अब सबका बजट तो इतना नहीं होगा कि वो 10,000 में, लेकिन चाहते सब हैं। 10,000 किसी किसी के पास होंगे, लेकिन चाहते सब हैं कि सबके पास वो जैकेट हो। तो ऐसे ही सपोज कीजिए कि इस कंट्री में सब जाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। अब क्या हुआ कि जब चीजें पता लगी कि ये महंगा है प्राइस, अगर कोई आ सकता है सस्ते में, तो पैकेज कुछ लगाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, उस मॉल ने क्या कहा कि अब आपको ये 10,000 की जगह पे 5,000 में मिलेगी। तो अब जिनका बजट इस रेंज में आ रहा होगा, 5,000 वाली रेंज में, तो वो भी तो परचेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस जैकेट की जो सेल है वो बढ़ जाएगी, राइट। अब इस जैकेट की जो वो सेल है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही यहां पे है कि अगर पैकेज मिलेगा, कंसेशंस मिलेंगे, तो मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। तो हाँ, वो लोग आएंगे, जिनके बजट में अब वो चीज आ जाएगी तो वो लोग ट्रेवल जरूर करेंगे। तो पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। हाँ, अगर सीरियस नहीं होती तो वो पैकेज लगाती ही नहीं, राइट। सपोज करो कि अगर पैकेज लगाया है, मतलब अगर ये सेल लगी है, तो मॉल वाले चाहते हैं ना कि ये जैकेट बिके, राइट। अब कंट्री चाहती है कि फॉरेन टूरिस्ट आए, उनके देश की तरफ अट्रैक्ट हो, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती कि ना आए, तो यहां पर वो कंसेशन ना देके रेट्स को हाई कर सकते थे, प्राइजेस हाई कर सकते थे, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बढ़ा सकते थे, जिससे कि पाबंदियां लग जाएं, है ना। तो इस वजह से यहां पर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आए, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। तो सेकंड वाली बात भी क्या है, बिल्कुल सही। तो बोथ कंक्लूजन्स आर बहुत सही, ठीक है। तो बहुत सही है दोनों कंक्लूजन्स। आगे अगेन मिस्टर अंकुश सर जो आपको क्लोज टेस्ट की जानकारी देंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो आप जाइए, इस 5 डे के चैलेंज को लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनसे जितना हो सके उतनी नॉलेज को ले सके, क्योंकि ये बेस्ट आपको क्लोज टेस्ट इस बार आपको बहुत ही बेस्ट आपको देने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो जाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। सेकंड क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि स्टेटमेंट है हमारे पास, प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया have now become avid as well as more regular viewers of television। मतलब अब उनका जो ध्यान है वो टेलीविजन की तरफ ज्यादा हो चुका है। इवन इन हाउस होल्ड्स विदाउट अ टीवी, और उन घरों में भी जहां पर टीवी नहीं है। तो मतलब जिनके घर में टीवी नहीं है वो बाहर जाके किसी और के घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। एज ए रिजल्ट उसका क्या परिणाम निकला, देयर हैज बीन एन अलार्मिंग डिक्लाइन। अलार्मिंग डिक्लाइन मतलब आपको बताने वाला, मतलब आपको एक तरीके से एक रेड अलर्ट है आपके लिए, यहाँ पर अलर्ट है कि आप लोग जाग जाइए कि बहुत ही गिरावट आ रही है इन द एक्सटेंट ऑफ रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर को अब पढ़ने वाले बहुत ही कम बच्चे बचे हैं। तो लोगों का ध्यान न्यूज़पेपर से निकलकर टीवी की तरफ ज्यादा हो गया। लोगों को छोड़िए, यहां पर सिर्फ बच्चों की बात हुई है।
अर्बन, अर्बन एरियाज में, अर्बन मतलब शहरों में, सिटीज में। तो सिटीज के बच्चे अब क्या है, न्यूज़पेपर से हट चुके हैं और टीवी की तरफ जा चुके हैं। तो इससे क्या हुआ है, हैवी डाउनफॉल आया है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही डिक्लाइन हो रखी है। यहाँ पर रीडर्स की जो काउंट है वो बहुत डिक्लाइनिंग है, न्यूज़पेपर जो रीड करते हैं। तो देखते हैं कि कंक्लूजन कौन सा निकल के आ सकता है कि इस चीज को मैंने पढ़ा और क्या कंक्लूजन अब मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मैं पहला कंक्लूजन पढ़ता हूं। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर कुड बी डिवाइज्ड। डिवाइज्ड मतलब कि अब मतलब दोबारा से उस चीज को, प्रोसेस को मैं देखूं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कंक्लूजन नहीं हुआ है ना, कि कोई स्टेटमेंट मुझे बोली गई, उसका कंक्लूजन मुझे बताना है कि उससे क्या निकल के आया। मतलब ये मुझे एक तरीके से सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अगर मैं उसको डिवाइज करूं या रिवाइज कर दूं मैं उस चीज को, तो इसका मतलब है कि लोग पढ़ने लगेंगे, तो वो सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन की बात हो रही है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन में चला जाएगा, वो कंक्लूजन नहीं हुआ, राइट। सो यहां पर ये सॉल्यूशन है, कंक्लूजन नहीं है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट को पढ़ के मैं नीचे वाली कंक्लूजन को कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास कंक्लूजन नहीं है, ये बात गलत है। सेकंड कह रहा है, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स शुड बी सेंट टू अदर कंट्रीज टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। अब एक एक्सपर्ट्स को बुलाइए आप, पूरी टीम को, उनको दूसरी देश में भेजिए स्टडी करने के लिए, क्या कि इंपैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ, कि टीवी की जो इंपैक्ट है वो कैसे उस पर प्रभाव डाल रही है। तो अगर ये लोग जाएंगे तो ये भी तो एक तरीके से सॉल्यूशन लेके आएंगे ना। अगर ये लोग जाएंगे तो उसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन को ढूंढने जाएंगे। कंक्लूजन तो मुझे स्टेटमेंट से ही निकालना है ना, कि यहां पर जो बोला गया है, क्या ऐसा कुछ है यहां पर जो बोला गया है। मैं इनकी बातें सुनने के बाद क्या इस बात को बोल सकता हूं कि इन्होंने ये बात बोली है। तो इस बात को भी मैं क्या बोल दूंगा, नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है, ये बस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे फोकस करना है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन टू, ठीक है। सो इसका अगर आपको मैं होमवर्क दूं तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस की तरह नहीं कि हम बता ही नहीं रहे आंसर, व्यूज देख रहे हैं, बस हम जा रहे हैं, सीख कर निकल जा रहे हैं, आंसर कर ही नहीं रहे। तो आंसर करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि इसका आंसर करना मैंडेटरी है अगर आपने लेक्चर को सुना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, इन अ रीसेंट सर्वे रिपोर्ट इट हैज बीन स्टेटेड दैट दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, कम से कम आधे घंटे के लिए एक दिन में, आर लेस प्रोन टू हैव एनी हार्ट, मतलब उनके चांसेस कम है कि उनको कोई भी हार्ट की डिजीज हो या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए। तो ऐसा सर्वे ने बताया। तो इस बात से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो कह रहे हैं कि मॉडरेट लेवल मतलब मीडियम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए अगर हमें हेल्दी लाइफ के लिए करना है, वो नेसेसरी है। कह रहे हैं कि अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हाँ, कंक्लूजन निकलता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए आधे घंटे के लिए अगर आपको हार्ट की एलिमेंट से बचना है। तो बिल्कुल बात सही है कि मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लाइफ, कि हेल्दी लाइफ अगर आपको जीनी है तो आप कुछ एक्सरसाइजेस करिए। तो ये बात मैं कंक्लूड कर सकता हूं स्टेटमेंट से, क्योंकि ऐसी बात वहां पर बोली गई है कि जो अंडरटेक जाते हैं, मतलब जो लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेज या जो करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए, वो हेल्दी रहते हैं, उनका हार्ट एलिमेंट्स ठीक है। तो ये बात मैं कंक्लूड कर सकता हूं। तो पहली वाली बात बिल्कुल सही है। सेकंड है, ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब्स डेफिनेटली सफर फ्रॉम एलिमेंट्स। नहीं, ये तो इसने एक तरीके से रिजल्ट सुना दिया। ऊपर वाले स्टेटमेंट से मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं, इसने तो एक तरीके से रिजल्ट सुना दिया कि जो लोग नहीं करते उनको तो होनी ही है हार्ट की डिजीज। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते उनको हार्ट की डिजीज होनी ही है, या जो डेस्क बाउंड जॉब्स है जैसे कि जो बैठ के काम करते हैं उनको वो होनी ही है।
क्या पता वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो सकता है ना कि वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो, राइट। सो अगर वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वो अगर उनकी जॉब ऐसी है तो वो तो करेंगे ना उस जॉब को। लेकिन अब ये थोड़ी कि आप डेफिनेट ही बोल दो कि डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो ओनली वन, सो ओनली वन यहां पर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये था हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगली क्लास में मिलेंगे। तो अगली क्लास में अब एक ही पॉइंट बचता है हमारा, एक बचता है कॉज एंड इफेक्ट, कि कौन सी बात कॉज है और कौन सी बात इफेक्ट है। तो उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तक हमने चारों पॉइंट्स को डिस्कस किया है, एक फाइनल पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा आखिरी क्लास में भी। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।